हेलो गाइस, आज हम द डेंजर इज माई हार्ट का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। वो कहता है कि ये लाइब्रेरी ऐसी जगह जहाँ पे मैं अकेला रह सकता हूँ। यामादा जो कि एक लड़की, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और साथ ही में वो एक मॉडल भी है। वो ये भी कहता है कि मैं इसे सबसे ज्यादा मारना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यामादा को जो कि कैंडी बना रही होती है। इचिकावा सोचता है यामादा तुम्हारे लिए ये बचकाना नहीं हो गया। इसके बाद यामादा घबराते हुए खड़ी हो जाती है। इचिकावा सोचता है आखिरकार ऐसा हो क्या गया है। यामादा उसकी हरकत को देखकर समझ जाता है कि उसे पानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यामादा पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वो वापस आ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उसे उस कैंडी मेकर को छुपाना था। इचिकावा कहता है अरे कोई भी नहीं चुराएगा उसे, लेकिन यामादा को तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है। इचिकावा नोटिस करता है उसमें तो पानी ही नहीं है। इसके बाद वो दोबारा लेने के लिए जाती है। इचिकावा को शक होता है कहीं ये पानी गिरा तो नहीं रही है। अगले सीन में हम देखते हैं इचिकावा पानी साफ कर रहा होता है। मजा आती है, वो देखती है कि इचिकावा पानी साफ कर रहा है। वो इचिकावा से कहती है कि तुम रहने दो, मैं इसे साफ कर दूंगी। वो घड़ी देखती है, वो देखती है कि टाइम बहुत कम बचा है, तो वो दोबारा चले जाती है। इचिकावा उसे देखकर कहता है कि तुम गिलास का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। फिर वो सोचता है इसके लिए उसे दूसरी क्लास में जाना पड़ेगा। वो घड़ी देखकर कहता है कि अब तो सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो भागकर दूसरी क्लास में जाता है। वो जल्दी से गिलास को उठाकर भागकर नीचे जाता है। इचिकावा देखता है कि वो तो अपना मेकर यहाँ पर ही ले आई है और वो उसे बड़ी मजे से खा भी रही है। इसके बाद वो देखती है इचिकावा को उसके हाथ में गिलास था। वो जाता है, वो गिलास में पानी भरकर पानी पी लेता है। वो इसलिए क्योंकि उसे पता न चले कि ये गिलास उसी के लिए था। इसके बाद यामाडा अपना बचा हुआ उसे दे देती है और क्लास के लिए निकल जाती है। इचिकावा समझ जाता है कि ये मुझे फेंकने के लिए दे रही है। वो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता भी है। इसके बाद इचिकावा क्लास के अंदर बैठकर सोच रहा होता है ये तो मेरी सीक्रेट जगह को भी मुझसे चुरा रही है। इसका मतलब लाइब्रेरी से है। मैं तो इसे पहले मौके में ही इसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं यामादा को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही होती है। इचिकावा उसे देखकर कहता है कि इसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो फिर ये अकेले स्नैक्स क्यों खाती है। वह ये भी सोचता है कहीं इससे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया है, कहीं ये मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रही है। फिर हम देखते हैं यामादा को तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। उसको तो बहुत ही ज्यादा पसीने भी आ रहे थे। इचिकावा के पीछे वाला बंदा तो कुछ अलग ही सोच रहा था। उस बंदे की सोच पे तो इचिकावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कहीं ये मेरा मन तो नहीं पढ़ लेता है। इसके बाद वही बंदा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जाता है। इचिकावा अपने मन में उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसे कौन समझा कि कोई भी इंसान मन को नहीं पढ़ सकता। लगता है इसके ऊपर यामाडा का असर हो रहा है। वह देखता है कि वह नहीं रुक रहा तो वह अपने कटर को गिरा देता है। ये लड़का उठाकर उसे इचिकावा को दे देता है। वो दोबारा जा रहा होता है, लेकिन इचिकावा उसे रोकता है। वह डरावनी फेस बनाकर स्माइल करता है। इचिकावा की ऐसी हरकत को देखकर तो वो भी डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा और उसके फ्रेंड सब बाहर चले जाती है। फिर इचिकावा भी क्लास के बाहर जाता है। वो देखता है कि यामाडा के फ्रेंड यामाडा को उठाकर ले जा रही है। वो दोबारा सोचता है कि इसके इतने सारे दोस्त होने के बाद भी अकेले क्यों रहती है। इसके बाद हमें इचिकावा और यामाडा को दिखाया जाता है लाइब्रेरी में। यामाडा इचिकावा से अपना फैन मांगती है। यामाडा को उस फैन से स्मोक की स्मेल आती है। इसके बाद इचिकावा भी चेक करने जाता है। इचिकावा नोटिस कर लेता है इसने तो स्विमिंग सूट पहना है। वह सोचता है कि आज तो स्विमिंग का दिन भी नहीं है। वह अपने मन में कहता है ये तो बड़ा कमाल का नजारा था। अचानक से यामाडा को एक कॉल आता है। वो बात करती है और उसके बाद वह घबराते हुए छुप जाती है। वो इचिकावा से कहती है कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ ताकि मैं छुप सकूं। फिर हम देखते हैं वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद लाइब्रेरी में उसकी फ्रेंड आती है उसे ढूंढने के लिए। वो उससे कहती है क्या तुमने यामाडा को देखा है, लेकिन इचिकावा तो उससे मना कर देता है। लेकिन उसकी दोस्त तो यामाडा के सामने ही बैठ जाती है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि मैं इसे स्नैक्स का ऑफर देता हूँ। वो ऐसा करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। उसकी दोस्त बताती है कि वो मेरा अजीब तरीके से मेरा ख्याल रखती है। वो बताती है कि वो एक बार मेरे घर पर आई थी और वो बहुत देर से बाथरूम में ही थी, लेकिन जब मैंने बाहर जाके देखा, मैंने देखा कि वो चुपके से स्नैक्स खा रही थी। इचिकावा अपने मन में सोचता है इसका मतलब उसे हर समय स्नैक्स ब्रेक चाहिए। वो समझ जाता है कि इसी वजह से यामाडा अकेले स्नैक्स खाती है और वो तो अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल भी रखती है। और इसके बाद तो यामाडा की बहुत सारी तारीफें भी करती है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा बाहर आने के लिए इचिकावा का पैर पकड़ती है, लेकिन इचिकावा की तो पूरी तरह से वाट लग जाती है। यामाडा बाहर आती है और वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा वॉशरूम जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
इचिकावा कहता है कि अब समर ब्रेक खत्म हो चुका है, स्पोर्ट खत्म हो चुका और अब सबसे बेकार फेस्टिवल होने वाला है जिसका नाम है द कर्चुअल फेस्टिवल। इचिकावा की क्लास का थीम था द हॉन्टेड हाउस। वह बताता है कि मैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। वह जा रहा था लेकिन फिर यामाडा उसे रोक लेती है। वह कहती है तुम्हारा हैंड राइटिंग काफी अच्छा है, और वह कहती है कि तुमने तो हमारा पोस्टर बनाया था। इसके बाद वो उसकी मदद मांगती है। वो उसकी बात मान जाता है लेकिन वो पहले टॉयलेट जाता है। वो वापस आकर सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर ही रहा हूँ तो मैं इसे अच्छे से करूंगा। इसके बाद हम देखते वो हारा की मदद करता है। यामाडा घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर आती है। फिर हम देखते इचिकावा डर जाता है। यामाडा के फ्रेंड आते और उससे कहती है तुझे डरावना बनना था ना कि क्यूट। यामाडा कहती है पर इचिकावा तो डर गया था। इसके बाद यामाडा देखते है कि इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। एक बंदा इचिकावा के पास आता और उससे कहता तुमने ये क्या लिख दिया। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि ये तो हारा ने लिखा था। फिर हम देखते वो बंदा इचिकावा के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि मैं हारा का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कि ये सब लोग उससे नफरत करे। वहाँ पे हारा आती है और कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है। एक बंदा कहता है कि उसने यामाडा का नाम लिख दिया। हारा कहती कि वो तो मैंने लिखा था। इसके बाद सारे बच्चे हारा को घूरने लग जाते हैं। वह बताती है कि मैं तो बस कॉमन लास्ट नेम लिख रही थी। इसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। वो बंदा इचिकावा को छोड़ देता और कहता तुम ध्यान रखना। इचिकावा अपने मन में सोचता अरे किस चीज का। इसके बाद हम देखते हारा नाम मिटाने लग जाती है। यामाडा इचिकावा के पास आकर उससे माफी मांगती है। इचिकावा अपने हाथ धोने जाता है और कहता है कि वो मुझसे माफी क्यों मांग रही है। फिर वहाँ पे अचानक से यामाडा भी आ जाती है। वह डरावनी दिखने के लिए अपने चेहरे पर पेंट लगाती है। इचिकावा कहता है कि तुम रेड पेंट के साथ इसमें ब्लैक भी मिला दो। यामाडा कहते हैं कि तुम ही लगा दो। इचिकावा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है तो वह थोड़ा सा लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाता है लेकिन इचिकावा को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सोचता है कि ये तो एकदम बोरिंग डे है। वो सोचता है कि भले ही मैंने उन सबकी मदद की थी लेकिन मैं हर साल की तरह बाथरूम में जाकर सिर्फ गेम ही खेलूंगा। फिर हम देखते वही बंदा दोबारा आ जाता है जो कि पिछले एपिसोड में आया था। इचिकावा सोचता है ये बंदे ने अभी तक यामाडा पे गिव अप नहीं किया। वो फ्लैशबैक में बताता है कि ये वही बंदा था जिसने मेरे साइकिल को पहले बाहर निकाला था। ये सब लोग एक साथ जाते हैं। फिर हम देखते इचिकावा उनका पीछा करता है। इचिकावा अपने मन में कहता है कि लड़कियां एक दूसरे का ध्यान अच्छे से रखती है। इसके बाद इचिकावा क्लास के अंदर चला जाता है। वह सोचता है कि मैं दूसरे एग्जिट से निकलूंगा तो मैं उनका पीछा करूंगा। जब वो बाहर निकलता है वो देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि वो सारे तो उसी के पीछे है। इचिकावा कहता है कि मैं तो इन सबके आगे आ गया। इस क्लास में ये दिखाया जाता है कि 80 साल पहले ये टाउन कैसा था। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं यामाडा अपना घर को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद वो कहती है तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है। इचिकावा हाथ रख के बताता है। इसके बाद यामाडा उन दोनों के घर की दूरी नापती है। जैसे ही उन दोनों के हाथ टच होते इचिकावा शर्मा जाता है। इचिकावा कहता है चलो हम एक फोटो लेते हैं। यामाडा कहती है अपना फोन मुझे देना। इचिकावा कहता है आखिर क्यों। इसके बाद वो उन दोनों की पिक ले लेती है। फोटो लेने के बाद इचिकावा कहता है कि अरे मैं तो मैप की फोटो की बात कर रहा था। इसके बाद वहाँ पे यामाडा की दोस्त आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम भागने क्यों लगते हो, क्या तुम एक बिल्ली हो। फिर हम देखते इचिकावा उन दोनों की फोटो देखता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।